गुरुजी, मेरे मन में भी एक प्रश्न है। ब्रह्म क्या है? आप आजकल ध्यान बैठक में भी आप ईशावास्य उपनिषद पढ़ा रहे हैं, उसमें भी बार बार ब्रह्म का जिक्र होता है। तो ब्रह्म क्या है? ये प्रश्न का उत्तर भी हजारों वर्षों में लिखा गया। उतने विस्तार से उत्तर अगर मैं दूंगा तो कम से कम एक दशक लगेगा, लेकिन हम उसके एक सूत्र को पकड़ सकते हैं। हमारे विद्वानों ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम आसान कर दिया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। ऋषिकेश का किस्सा है। एक विद्वान व्यक्ति के साथ खड़ा हुआ बात कर रहा था। जो प्रश्न आपने किया ब्रह्म, यही मैं पूछ रहा था कि ब्रह्म क्या है। अब जब भी अध्यात्म की बातें करते हैं तो दो प्रकार के लोग हमें मिलते हैं। एक वो जो विद्वान हैं लेकिन आध्यात्मिक नहीं हैं, और दूसरे वो जो विद्वान हो या ना हो आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति कर्म से होता है, अध्यात्म कर्म प्रधान है। अध्यात्म मात्र पुस्तक प्रधान नहीं है ना। मैं ज्ञान नहीं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज्ञान शब्द का अर्थ दूसरा है। तो अध्यात्म पुस्तक प्रधान नहीं है, अध्यात्म ज्ञान कर्म प्रधान है। खैर, तो ये बात बताना इसलिए ज़रूरी था। मैं जो किस्सा आपको सुना रहा हूँ ये उससे सीधा जुड़ा हुआ है। तो हम ऐसे खड़े थे, जैसे मैं ये खड़ा हूँ, वो खड़े, और बीच में 2-3 फीट का अंतर था। तो अक्सर आपने भी सुना होगा कि वो लोग कहते हैं सारे मनुष्यों में ब्रह्म होते हैं, हम सब ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानाम ब्रह्म, इस प्रकार की बातें करते हैं। अब देखिए, उन्होंने, मैं बच्चा था, मैं ये बता दूं पहले आपको, और जो भी मैंने वहाँ किया वो जानबूझ के नहीं किया। ये एक बाल सुलभ जिज्ञासा थी। बात कर रहे थे और वो मुझे यही सब, मैंने उनसे पूछा ब्रह्म क्या है, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बताई जो निश्चित रूप से, और उसमें कई सारे श्लोक थे वो बाउंस मार रहे थे, सब मेरे सिर के ऊपर से धड़ाधड़ गुजर रहा था। लेकिन उसका तात्पर्य, मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे मेरे स्तर से समझाइए। तो उन्होंने कहा जैसे मतलब उसमें भी ब्रह्म है, वो जो ठेले वाला जा रहा है उसमें भी ब्रह्म है, वो जो दुकान पर, साड़ी की दुकान पर बैठा हुआ व्यक्ति दिख रहा है उसमें भी ब्रह्म है, तुम में भी ब्रह्म है, मुझ में भी ब्रह्म है। बीच में से एक खजाला कुत्ता निकला, उसकी खुजली हो गई थी है। तो यखलक मेरे मुंह से, मैंने कोई शरारत में नहीं, मैंने ऐसे ही कहा, मैं एक खजाले कुत्ते में भी ब्रह्म है। अब वो लगे साहब बहुत जोर से गुस्सा करने, तुम ऐसे ही करते हो हमेशा, तुम हमेशा तर्क करते हो। और गुस्से में वो वहाँ पैर पटक के चलने लगे, और जाते जाते बोले देखो भाई, इस तर्क से भक्ति प्राप्त नहीं होती, तर्क से ब्रह्म प्राप्त नहीं होता। और वो चले गए। खैर, सन्यासी थे और वरिष्ठ थे, तो थोड़ी देर बाद मैं कुछ रोटी वोटी सेक के उनके पास ले गया, उनको खवाया। कभी नाराज़ नहीं करना चाहिए बुजुर्गों को, और वो माफ़ भी कर देते हैं। लेकिन कौतूहल रहा, क्या केवल मनुष्य में ब्रह्म है, उस पशु में ब्रह्म नहीं है, उस पक्षी में ब्रह्म नहीं है? फिर ये कौतूहल उठा, और ये मैंने उनसे सुबह को पूछा तो फिर भी दग गए वो। मैंने ये पूछा, इसका मतलब हर अपराधी में भी ब्रह्म है, हर पुलिस वाले में भी ब्रह्म है, और जो अपराध का शिकार हुआ उसमें भी ब्रह्म है। तो एक ब्रह्म अपराध कर रहा है, वही दूसरा ब्रह्म जो है अपराधी को पकड़ रहा है, और तीसरा ब्रह्म पीड़ित है। ये कैसा ब्रह्म है जो शोषित भी है, शोषक भी है? तुम हमेशा तर्क करते रहते हो, ऐसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। मैं बाहर आ गया, और जब मैं बाहर आया तो मेरे दिमाग में ये चीज और प्रखर हो गई। मुझे इसका उत्तर चाहिए था। शोषण करने वाला भी ब्रह्म है, जिसका हो रहा है वह भी ब्रह्म है, और जो शोषण को खत्म कर रहा है वो भी ब्रह्म है, या शोषक को पकड़ रहा है वो भी ब्रह्म है। एक ही ब्रह्म इतने सारे एक्टिविटीज क्यों कर रहा है? एक ही ब्रह्म नैतिकता के विरुद्ध कर रहा है, एक ही ब्रह्म नैतिकता के लिए कर रहा है।
ये क्या गुत्थी है भाई? बहुत वर्ष लगे इस गुत्थी को सुलझाने में, लेकिन जो उत्तर मैंने पाया, हर जीवित व्यक्ति में, जो भी इस धरती का हिस्सा है, उसमें ब्रह्म है। लेकिन हमारे अंदर का जो ब्रह्म है, ये हमारे पंचकोशों से परे है और सुप्तावस्था में है। हम ईश्वर का ही अंश हैं, ईश्वर की ही ऊर्जा से हम चल रहे हैं। जैसी वो ऊर्जा निकल जाती है, हमें कहा जाता है मृत, शरीर बन जाता है शव। तो हम चल रहे हैं ईश्वरीय ऊर्जा से ही, लेकिन जो जगा ले जाता है उस ईश्वरीय ऊर्जा को, उसी में ब्रह्म का प्राकट्य होता है। और जो नहीं जगा पाता उस ईश्वरीय ऊर्जा को, उसमें ब्रह्म का प्राकट्य नहीं है। दो प्रकार के जीवन हैं, एक बायोलॉजिकल लाइफ, हम कोशिश करें या ना करें सांस तो आनी है, ठीक, और जिस दिन चली गई अब हम कोशिश करें तब भी नहीं आनी है, ये बायोलॉजिकल लाइफ है। लेकिन यही श्वास जब साधना का हिस्सा बन जाती है तो हमको सीधे ईश्वर से मिला देती है, हम उसका एक हिस्सा बन जाते हैं। तो ये फर्क है कि स्पिरिचुअल लाइफ में ब्रह्म की प्राप्ति होती है, बायोलॉजिकल लाइफ में ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। बायोलॉजिकल लाइफ में संसार की प्राप्ति होती है, स्पिरिचुअल लाइफ में ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और यह तत्व हमें अपने कर्मों से जगाना पड़ता है, हमें सिद्धि साधनाओं से यह तत्व जगाना पड़ता है। और जिस दिन यह तत्व जग जाता है, हम सामान्य मनुष्य से ऊपर उठ जाते हैं, योगी, सन्यासी, देवता, इस कैटेगरी में आ जाते हैं। नहीं तो एक अधम पुरुष और एक योगी दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? ब्रह्म दोनों में है, लेकिन एक का बायोलॉजिकल लाइफ चल रहा है और दूसरे का एक स्पिरिचुअल लाइफ चल रहा है, स्पिरिट। तो यही स्पिरिट ब्रह्म है, जो जब जागृत हो गई तो ये ब्रह्म बन जाती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे कर्मकांड, ये विद्वानों को याद हो सकते हैं, लेकिन इससे मनुष्य में अध्यात्म उत्पन्न हो जाए ये आवश्यक नहीं है। गायत्री मंत्र के अर्थ से अध्यात्म उत्पन्न हो जाए वह एक अलग बात है, लेकिन गायत्री मंत्र में स्वयं में कोई अध्यात्म नहीं है जब तक मैं उसको समझकर उसका अनुपालन ना करूं। तो जब हम अपने अंदर के ईश्वरीय तत्व को जागृत कर लेते हैं, यानी जब हमारी सोच में वह प्रखरता आ जाती है, सरलता आ जाती है, तो हम आध्यात्मिक हो गए, यानी अब हमारा ब्रह्म जागृत है। अन्यथा हमारा ब्रह्म जागृत नहीं है, सुप्त अवस्था में है, सब में कहीं जाग रहा है, कहीं सो रहा है।